नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज 13 फरवरी को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मार्केट्स तो बंद हैं पर आप देख रहे होंगे आज आज की डेट में इतनी सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। क्वार्टरली तिमाही रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, उसमें से ही एक कंपनी जो जिस पे हम सबकी बहुत देर से नज़र थी वो है वोडाफ़ोन आइडिया। आप देख रहे हैं कि मर्जर के बाद जब से ये वोडाफ़ोन आइडिया ने अपना लोगो भी चेंज करके वीआई करके लोगो बनाया है, तो सारे में मार्केट में एक हवा सी फैली हुई है कि ये स्टॉक कभी भी बाउंस बैक कर सकता है और एक मल्टी बैगर प्रूव हो सकता है। जबकि आप देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज़ इसे रिकमेंड कर रही हैं कि ये कभी भी 3 से 4 रुपए की वैल्यू तक फ़ॉल कर सकता है। पर हाँ, मार्केट में सारे में सस्पेंस बना हुआ है कि ये स्टॉक कभी भी बैक गियर मारेगा और एक फिर दोबारा से एक मल्टी बैगर के रूप में उभर के आएगा। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि आज इसके तिमाही रिज़ल्ट यानी क्वार्टरली रिज़ल्ट, थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं और क्या ये स्टॉक क्या बाज़ी पलट गई है? इस रिज़ल्ट से क्या प ऐसा कुछ पता लगता है? और क्या ये स्टॉक सोमवार को अपना जलवा दिखा पाएगा? आओ भाइयों और बहनों हम मिल के इस स्टॉक के रिज़ल्ट्स के ऊपर थोड़ी देर बैठ के गुफ्तगू करते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वोडाफ़ोन आइडिया ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.5% डाउन बंद हुआ था, ये ₹12.30 के करीब बंद हुआ था ये शेयर। और अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई इसका ₹13.80 और 52 वीक लो ₹2.70 चल रहा है। ऐसे में जब इसके आज हम देखते हैं बीएसई की साइट पे रिज़ल्ट अपडेट हो चुके हैं और रिज़ल्ट अपडेट आज 4:15 पे शाम में हो गए थे और अपडेट होने के बाद मैंने ये डाउनलोड कर लिए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये पीडीएफ फाइल मैंने वहीं से उसी लिंक से जाके डाउनलोड की है। तो इसमें पूरा का पूरा रिज़ल्ट अनाउंस किया हुआ है उसने जो बीएसई और एनएसई जैसे कि आप देख पा रहे हैं एनएसई के साथ और बीएसई के साथ रिज़ल्ट शेयर किया है वोडाफ़ोन आइडिया कंपनी ने। तो वी आई टुगेदर फॉर टुमारो वाह! क्या बात है। तो अगर हम देखें नीचे आके ये रिपोर्ट में इंडेक्स दिया हुआ है कैसे उन्होंने मतलब पूरा बहुत ईज़ी टू रीड है। आप इधर-उधर किसी की भी खबर पढ़ सुनने की बजाय या किसी की बातें सुनने की बजाय आप खुद इसे डाउनलोड कीजिए 19 पेज की फाइल है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको की हाइलाइट्स दिखाता हूँ। तो अगर हम नीचे आते हैं तो आज ट्रेंड्स में बता रहा है कहाँ-कहाँ पे नेटवर्क है इनका और सारी डिटेल्स इन्होंने अच्छे से मेंशन की हैं, बढ़ा-चढ़ा के नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्सचेंज में देनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अगर आप देखें क्वार्टर 3 एफवाई 2020 मतलब कि इस बार का नहीं, पुराना क्वार्टर, पिछले साल का क्वार्टर। तो ये है क्वार्टर 3 एफवाई 21 मतलब जो अभी दिसंबर में खत्म हुआ। तो उसमें ये दिखा रहा है कि 45,321 मिलियन रुपीस का मतलब कि 4,532 करोड़ का लॉस दिखाया है कंपनी ने। और अगर इसके कंपैरेटिवली हम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब कि पिछले साल अगर हम देखें कि एफवाई 2020 में कितना लॉस हुआ था, तो 64,388 मिलियन मतलब 6,438.8 करोड़ का लॉस दिखाया था। उसके अगेंस्ट अब की बार इसने 4,532 करोड़ का लॉस दिखाया मतलब लॉस कम हो गया है कंपनी का पर अभी भी घाटे में चल रही है। तो अगर हम और अच्छे से नीचे देखें कि क्या सिचुएशन और कुछ हमें समझ में आता है, तो अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में जभी भी हम कोई भी टेलीकॉम कंपनी की बात करते हैं, तो आरपू करके एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एक बहुत इंपोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, जिसे हमेशा देखना चाहिए, चाहे आप अ, एयरटेल को डिस्कस कर रहे हों, चाहे आप वोडाफ़ोन अब हमारे पास 3 ही लिस्टेड प्लेयर्स मेन बचे हैं, जैसे वोडाफ़ोन है, अब जियो तो रिलायंस का ही पार्ट है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आती है, तो अलग से एक वोडाफ़ोन आइडिया है। तो अगर आप देखेंगे कि क्वार्टर 3 एफवाई 21 जो अभी दिसंबर में खत्म हुआ, उसमें ₹121 आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज़ में ₹121 आरपू दिख नज़र आ रहा है। जो उससे पिछले क्वार्टर में ₹119 था, तो मतलब ₹2 के करीब आरपू इंक्रीज़ हो गया है, जो थोड़ा अच्छी बात है। और अगर हम देखें कि ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं हो रहा मतलब अ, एफवाई 2020 में ₹109 था, उसके बाद अ क्वार्टर 4 एफवाई 2020 में
121 हुआ, उसके बाद गिरा। पर हाँ, अगर हम देखें कि लॉकडाउन के बाद से ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, 114 से 119, 119 से 121, जो एक बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है कि कंपनी के जो है एवरेज रेवेन्यू, मतलब हर कस्टमर से जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है कंपनी को, जितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कंपनी ग्रोथ फेज़ में अच्छी चल रही है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाइयों और बहनों, कोई भी आप किसी भी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे ज़रूर पढ़ा कीजिए। इसमें कंपनी की मैनेजमेंट बताती है कि क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या उसके दिमाग में चल रहा है कंपनी को सस्टेन करने के लिए। तो वो बताती है कि मैं 4G के लिए इंक्रीज़ करने के लिए अपना कवरेज और कैपेसिटी हमेशा कंटीन्यूअसली चलती रहूँगी। और ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ में एक ये ओकला करके एक होता है, ओकला जो बताती है कि स्पीड कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है हर कंपनी की टेलीकॉम सेक्टर की। तो वी रिमेन द फास्टेस्ट 4G नेटवर्क इन द कंट्री फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आजकल आप देख रहे हैं सारे के सारे लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे भी आजकल घर से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, अच्छा 4G नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, लोग जनरली बड़ी हाई टेंडेंसी है कि उसी का नेटवर्क यूज़ करेंगे। जैसे अब मैंने भी सोचा है कि ये जियो में जैसे बहुत प्रॉब्लम आने लगी है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर हो रही है, तो हम सोचते हैं कि कोई अल्टरनेटिव है क्या? क्या हम अगर वीआई जो है अच्छा सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर रही है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हम माइग्रेट कर जाएँगे मतलब। तो क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट इस केस में बहुत लेस होती है। अब पोर्टेबिलिटी भी आ गई है, आप लोग जानते हैं कि ईज़िली हम अपना नेटवर्क कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे में मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर सर्विस अच्छी होगी तो कंपनीज़ ईज़िली कस्टमर्स अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकती है। अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें तो ये कह रहा है कि रेवेन्यू भी हमारे इस क्वार्टर में इम्प्रूव होके 108.9 बिलियन रुपीस हो गया है। तो 1% की ग्रोथ है, कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि 4G की वजह से आई है, चलो ठीक है मान लेते हैं। जबकि 1% कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाँ, तो अगर और नीचे देखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं हाइलाइट करूँगा इस कंपनी के बारे में, वोडाफोन आइडिया ग्रुप के बारे में, ये फंड रेज़िंग इनिशिएटिव। तो कंपनी जो है ऑन सितंबर 4 2020 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स। मतलब अब ये फंड बाहर से रेज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर फंड्स रेज हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड अगर इन्हें सस्ता रहता है, तो कंपनी के लिए खर्चा कम हो जाता है और ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। कंपनी ग्रोथ कर सकती है, नए सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। और आप लोगों को सबको याद होगा कि एक ये इंडस भारती इंफ्राटेल मर्जर अपडेट हुआ था, जिसके बाद इसको कंपनी को एक कैश कंसिडरेशन ऑफ 37.6 बिलियन रुपीस, एक बहुत बड़ी अमाउंट इसको मिल गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कंपनी जो है कोई ना कोई टॉप मैनेजमेंट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कहीं न कहीं से पैसे जुटा रही है और सर्वाइव करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है एक ऐसी कंपनी के लिए जो आज की डेट में हाइली अंडर वैल्यूड है। तो यही एक रीज़न है, इसके लिए बहुत बड़ा सेंसेशन बना हुआ है। अगर आप देखें, सारे के सारे अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल्स पे या किसी भी स्टॉक मार्केट एडवाइस के लिए किसी भी चैनल को अगर आप देखेंगे, हर चैनल रिकमेंड करता है कि इस स्टॉक में हाई रिस्क है, बट हाँ, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो ये मल्टी बैगर प्रूफ हो सकता है। अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स का ये मैंने ऑनलाइन पेज निकाला है, तो वो भी हाइलाइट कर रहा है कि कंसोलिडेटेड नेट लॉस नैरोस डाउन, तो कम हो गया है, रुपीज़ 4,532 करोड़ हो गया है। तो ये इन्होंने हाइलाइट किया। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमने मेन सोर्स में भी चेक किया कि फर्दर डिप्स टू 269.8 मिलियन ड्यूरिंग, तो ठीक है, डिप आया है, बट आरपू जो है वो बूस्ट होके ₹121 हो गया है। तो आरपू आप हमेशा सुनेंगे जब भी आप टेलीकॉम सेक्टर की किसी भी कंपनी को स्टॉक एडवाइस या रिकमेंडेशन सुन रहे होंगे, आरपू एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंसीडर होता है। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं इसका स्टॉक के लिए आपको रिकमेंडेशंस देंगे कि ये मल्टीबैगर होगा, मल्टीबैगर होगा। आप लेकर रख लीजिए, भूल जाइए, 6 महीने के लिए भूल जाइए। ₹20 होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप कॉशियस होके चलिए। अपने पैसे को ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स में लगाने से आपका रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है और फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है। जो भी डिसीज़न लेंगे, बहुत ही कॉशियस कॉल लीजिए और जल्दबाज़ी में आके कभी भी कोई गलत डिसीज़न मत लीजिएगा। इसी के साथ मैं आज ये वाली वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी